4 तारीख को सचिन पायलट जी आएंगे, वो 2 कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। हमको जरूरत पड़ेगी तो जब जब हम चाहेंगे जब सचिन पायलट आएंगे क्षेत्र में। दूसरी बात क्या है कि फटाखे तो हमारे ही फूटेंगे भैया, ये तो कहने की बात है। बीजेपी वाले टेम्परेरी फटाखे 13 तारीख चलेंगे, कुछ नहीं बात। 2023 में बोला था हम चुनाव जीतेंगे 30 से 50 हज़ार के अंदर। फिर मैं 2024 में एमपी में बोला था अब हम जीतेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि बहुत भारी बहुमत से दौसा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हम बाई इलेक्शन जीतेंगे। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, बीजेपी का कोई नेता क्या कह रहा है, करोड़लाल जी क्या कह रहे हैं, बेडम क्या कह रहा है, मेरे कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी 100% फेलियर पार्टी है। बीजेपी की सरकार 100% फेलियर है। हमने 5 साल तक काम करे, हम आगे वाले टाइम में और काम करेंगे और हमारे लोग सब 36 गाँव को साथ में लेके चलते हम चुनाव जीतेंगे। दीपावली का त्यौहार है, लेकिन दौसा में राजनीतिक बयानबाजी के पटाखे फूट रहे हैं। हमारे साथ सांसद मुरारीलाल मीणा हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। सर, दीपावली का त्यौहार है वैसे तो, लेकिन दौसा में राजनीतिक बयानबाजी के पटाखे फूट रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो पूरे दौसा वासियों को और प्रदेशवासियों को दीपावली मुबारक हो और सबके लिए दीपावली अच्छी आए, सुख रहे, शांति रहे, संपन्नता है और आने वाले टाइम पे हमारी कांग्रेस जीते। हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं पहले तो। और दूसरी बात क्या है कि फटाखे तो हमारे ही फूटेंगे भैया, ये तो कहने की बात है। बीजेपी वाले टेम्परेरी फटाखे 13 तारीख चलेंगे, कुछ नहीं है बाद में। उपचुनाव है, उससे पहले सांसदीय तौर पे जब चुनाव हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि उनमें लिस्ट थी, आपका नाम था कि सबसे ज़्यादा सांसद जो चुनाव जीते थे सबसे ज़्यादा नंबरों से। मैं फिर बोल रहा हूँ, उस टाइम में मैंने 2023 में बोला था हम चुनाव जीतेंगे 30 से 50 हज़ार के अंदर। फिर मैं 2024 में एमपी में बोला था अब हम जीतेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि बहुत भारी बहुमत से दौसा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हम बाई इलेक्शन जीतेंगे। एक मुद्दों की बात करें तो क्या कुछ मुद्दे लेके चल रहे हैं, क्योंकि सामने खुद करोड़लाल मीणा चुनाव की कमान उनके हाथों में है और जवाहर सिंह बेडम भी आए हुए हैं। ऐसा मैं कभी ये नहीं देखता अब हमारे सामने कौन लड़ रहा है, कौन काम कर रहा है। हम हमारी पार्टी की विचारधारा को लेकर के, हमने पिछले 5 साल में जो काम करे थे उनको लेकर के, और बीजेपी ने 10-11 माह के अंदर जो हमारे कामों को बंद कर दिया, जो कानून व्यवस्था है, जो और परेशानी है किसान को, उनको लेकर सबके बीच में जाएंगे। हम 36 कौम के लोगों के बीच में अपनी बातों को बताएंगे और इन मुद्दों पर लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे, निश्चित हम जीतेंगे। कल मैंने जवाहर सिंह बेडम से सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि जो राज्य सरकार के जो 10-11 महीने की जो योजना है उनको हम लेकर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा काम किया है। ऐसा मेरे को बताओ, दौसा में कौन सी योजना? ई-श्रद्धा प्रोजेक्ट 6000 करोड़ का हमारा है, काम हमारे टाइम से चल रहे हैं। हमने दौसा शहर के अंदर 100 करोड़ की रोडें बनाई है। हमने दौसा विधानसभा के अंदर 9 कॉलेज खुलवाई थी, मेडिकल कॉलेज हमने खुलवाई थी, एग्रीकल्चर हमने खुलवाई थी। ये सारे काम हमारे चल रहे हैं। मेरे को आप ये बात बता दीजिए, एक क्या कॉलेज उन्होंने 10 महीने कोई खोली है? एक स्कूल क्या कोई 10 महीने कोई खोली है? एक उन्होंने कोई रोड कोई बनाई है? मैं तो ये कहूँगा कि हमने जो सड़क बनाई थी उनके गड्ढे भर देना वही बहुत है। बीजेपी बार बार में ये आरोप लगा रही है कि ईआरसीपी पे कांग्रेस ने गुमराह किया, लेकिन ईआरसीपी को आगे बढ़ाने का काम हमने किया है। अभी तो कहीं चल रहा है काम। ई-श्रद्धा प्रोजेक्ट हमारा सैंक्शन है, 90% काम पूरा हो गया। दौसा जिले के पूरे 1100 गाँव के पानी की सप्लाई का प्रोजेक्ट हमारा सैंक्शन है। उनके टेंडर हो गए। पूरी जनता को पता 1.5 साल से टाइम इनकी सरकार है, उससे पहले से पाइपलाइनें बिछ रही हैं। खाएं उनका काम, ये कुछ है ही नहीं उनका, वैसे मार रहे हैं वो। कल करोड़लाल मीणा ने और जवाहर सिंह बेडम ने गुर्जर समाज का दिवाली स्नेह मिलन था, उसमें कहा करोड़लाल मीणा ने कि मैं बैंसला हूँ और जो छोटे भाई हैं सचिन पायलट के सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, बीजेपी का कोई नेता क्या कह रहा है, करोड़लाल जी क्या कह रहे हैं, बेडम क्या कह रहा है, मेरे कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी 100% फेलियर पार्टी है। बीजेपी की सरकार 100% फेलियर है। हमने 5 साल तक काम करे, हम आगे वाले टाइम में और काम करेंगे और हमारे लोग सब 36 गाँव को साथ में लेके चलते हम चुनाव जीतेंगे। सचिन पायलट की एंट्री कब हो रही है सर? काफ़ी इंतजार है। सचिन पायलट ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। 4 तारीख को सचिन पायलट जी आएंगे, वो 2 कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। हमको जरूरत पड़ेगी तो जब जब हम चाहेंगे जब सचिन पायलट आएंगे क्षेत्र में। क्या लगता है, क्योंकि 7 विधानसभा के उपचुनाव है, बीजेपी कह रही है कि हम 7 के 7 विधानसभा चुनाव जीतेंगे। बीजेपी तो कह रही है हम 25 जीतेंगे। कितनी जीते थे? उनका हालत ख़राब हो गई थी। 11 सीट हम जीत गए। ये तो ऐसे ही मारते रहते हैं। बीजेपी की बातों में कोई दम नहीं है। पूरी जनता समझती है बीजेपी झूठ का पुलंदा है। जगमोहन मीणा से मैंने सवाल किया था सचिन पायलट को लेकर, लेकिन उनका एक सवाल था कि जब भी आप कांग्रेसियों से मिलें तो एक सवाल पूछना कि जगमोहन मीणा कैसा आदमी है। देखो, किसी को व्यक्तिगत बुराई किसी की नहीं करनी चाहिए। कौन कैसा आदमी है, कौन कैसा आदमी है, हमको कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी की विचारधारा है, अलग अलग विचारधारा है। बीजेपी की विचारधारा गरीबों के पक्ष में नहीं है, किसानों के पक्ष में नहीं है, ST/SC के पक्ष में नहीं है। वो आम जनता के खिलाफ की विचारधारा है, बड़े सेठों की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा गरीबों के पक्ष की है, ST/SC के पक्ष की है, OBC के पक्ष की है।
लास्ट सवाल पूछूंगा, रिजर्वेशन का जो मुद्दा था पूरे लोकसभा चुनाव में छाया रहा था, क्या लगता है कि उपचुनावों में भी ये मुद्दा आएगा? देखो, पूरी जनता समझती है। बीजेपी ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको हरियाणा में लागू कर दिया, वहाँ वर्गीकरण हो चुका है। इनकी नीति खराब है और ये कौन नहीं जानता। सब डिपार्टमेंटों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सारे विभागों को बेच रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, हवाई अड्डे इन्होंने अड्डानी को दे दिए, अपने एयरपोर्ट और जो जहाज़ों को पोर्ट वो इन्होंने बेच दिए और विभागों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये जब प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो ऑटोमेटिक आरक्षण खत्म है, कितनी सफाई देंगे? हर आदमी समझता है इस बात को। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस में अभी भी मतभेद हैं, क्योंकि आपके जो नेता हैं जो दौसा जिले से रहते हैं, प्रसाद लाल हो, ममता भूपेश हो, जी.आर. खटाना हो, इनकी एंट्री कब होगी? क्या मतभेद है क्या? देखो, 1% भी किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। ये बीजेपी वाले मेरी भी कह सकते हैं कुछ। मैं खुद सांसद हूँ यहाँ का। मेरे चुनाव में चाहे प्रसाद लाल जी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे ओमप्रकाश हुड्डा हो, चाहे जी.आर. खटाना हो, सबने जी और जान से काम किया था और अब भी सब जी और जान से साथ में। मैं आपके सामने हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई भी सांसद जो एमएलए का जो चुनाव होता है, सांसद मुश्किल से 1 मीटिंग करते हैं, 2 मीटिंग करते हैं। मैं 3 रोज से लगातार पूरे चुनाव में यहीं रहूँगा। ये इस बात का संकेत हम सब एक है। दौसा से लेकर जयपुर और जयपुर से लेकर दिल्ली तक एक ही बात चल रही थी कि दौसा में कुछ सेटिंग वेटिंग का क्या है, मतलब पूरे दिल्ली तक पहुंच गया। ऐसा ये टिकट वाले करते रहते हैं। रिजल्ट आज पता लग जाएगा किसकी सेटिंग है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे सांसद मुरारीलाल मीणा, जिन्होंने राजस्थान तक से खास बात की है। संदीप मीणा।